Good evening, everyone. Once again, I'm here. It's part 3 of English Spoken. How to talk English. अगर हम फर्स्ट दिन की बात को याद करें, पहले दिन जब मैंने आपको क्लास दिया था, मैंने आपसे एक बात कही थी। पहला, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। जैसे कि आप खेल रहे हैं, तो आपको सोचना है प्लेइंग, प्ले। हंस रहे हैं, लाफ। चल रहे हैं, वॉक। मैंने बहुत सी चीज़ों को आपको बताया। मैंने यही बताया कि कैसे करके प्रोसेस होता है माइंड में, और उसको एकदम बिल्कुल से आपको प्रोफेशनली, मतलब जस्ट यू कैन थिंक कि आप सोचना शुरू करें उसको, तब जाके कल को आप इंग्लिश बोल पाएंगे। मैंने ये बात भी कहा कि कभी भी इंग्लिश बोलने से घबराइए मत, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वही काम कीजिए जो आपको कठिन लगता है, राइट। मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि इंग्लिश सोचना शुरू करें। क्लियर? उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा, पहले भी कहा हूँ, कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वही काम हमें करना चाहिए जो हमें कठिन लगता है। हमेशा ये सोचिए कि इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश आसान है। क्लियर? इंग्लिश आसान है। आपकी थॉट आपके मुंह से इंग्लिश के शब्द निकाल देंगे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, राइट। सो चलिए, आज हम एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये बात कहते हैं कि हम इंग्लिश बोलेंगे। विल ट्राई, डरेंगे नहीं। हिंदी में भी तो गलती होती है, मैंने बताया था पहले। चलिए, इंग्लिश में भी यही काम करेंगे। घर में, माता पिता के सामने, अपने घर में। चलो, हमें स्टेज में डर लगता है, चलिए ना भाई, हम घर में ही करते हैं, घर में ही करते हैं, घर में ही करते हैं। कम से कम आपको लगता है कि मैं इंग्लिश बोलूंगी, घर में गलत हो जाएगा तो क्या होगा? गलती कौन नहीं करता है? हर कोई करता है, लोग सीखते हैं उससे। अरे यार, मैंने पहले भी तो कहा था कि अगर आप साइकिल चला रहे हो, कितनी बार कोशिश किए, कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, पर जिद छोड़ी नहीं। थोड़ा जिद्दी बनना पड़ेगा इसमें। हम गलत बोलेंगे, हम गलत बोलेंगे, इसलिए गलत बोलेंगे क्योंकि अगर आप 1000 बार गिरते हैं ना, तो एक बार और उठते हैं, तब जाके आप कुछ भी काम को कर सकते हैं। जिद्दी बनना होगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो। आपको मैंने पहले भी कहा है कि मेरे काम करने का तरीका अलग है, और मेरा तरीका ही मेरी पहचान है। मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को धीरे धीरे करके समझ रहे हैं कि अनूप सर बोलना क्या चाह रहे हैं। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, राइट। कंफर्ट जोन से आपको निकालने की ज़रूरत है। क्लियर? अपने सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। तो चलिए, हम लोग आज अपनी सोच को चेंज करते हैं और इंग्लिश सोचना शुरू करते हैं, राइट। ओके, ओके देन। नाउ, ये सब चीज़ें मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। मैंने कल यही बताया क्या करना है, गलत बोलने से डरना नहीं है, राइट।
डरना नहीं, स्टार्ट कर दीजिए। मैंने पहले भी कहा है कि मीलों की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। मैंने कल अपने लास्ट वीडियो में बताया था वर्ब फॉर्म्स, गो वेंट गॉन, गोइंग गोज, गो वेंट गॉन, गोइंग गोज। V4 और V5 जो है उसमें आपका V4 में ING लगता है, और जो V5 है उसमें S या ES जुड़ता है। वर्ब फॉर्म्स को जानने के लिए, वर्ब फॉर्म्स को पढ़ने के लिए मैंने आपसे कहा था कि भाई आपको एक विद्यासागर इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक मिलेगी। मैं झारखंडी हूँ, मैं रांची के बारे जान रहा हूँ कि अपर बाजार में आपको ये बुक मिलेगी। ठीक है, प्रयास कीजिए 2-4-5 दुकान में। ठीक है, और सबसे पहले क्रिया के फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स को आप देख लें। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। आपने फॉर्म ऑफ वर्ब्स को याद कर लिया, राइट? फॉर्म्स ऑफ वर्ब को आपने याद कर लिया। अब क्या करना है आगे? अब उसी से आप इंग्लिश बोलना शुरू करें। हाथ में एक डिक्शनरी रखें। मान लीजिए आप कुछ बोलना है जिसका अर्थ नहीं जान रहे हैं। आप जान रहे हैं कि हमको जहां पर रहा है, रही है, आता है तो ING लगाते हैं। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं हंस रहा हूं, आई एम लाफिंग। रहा हूं, रहे हैं में आप ING लगाते हैं। वह बोल रहा था, ही वॉज टॉकिंग। सब में ING लग रहा है। मैं बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं। चूंकि आप भी अभी शुरुआत कर रहे हैं। मैं नहीं जानता, ये मेरा पार्ट 3 है, पर मैं नहीं जानता कि मतलब मेरे पार्ट कितने में आपका इंग्लिश बोलना ओवर हो जाएगा, लेकिन होगा, बिल्कुल ही होगा। वजह मैंने पहले भी कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। तो निशान पड़ेगा। प्रैक्टिस जारी रखें, चाहे काम कोई भी हो। किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझें। आपका हर काम होगा, आपका प्रैक्टिस बहुत बड़ा मायने रखता है। मैंने पहले भी कहा था कि जिद्दी बनना होगा। अपने काम प्रति लगन, डिवोशन, यही तुड़वाएगा बेड़ियां, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको सिखाएगा कि लाइफ होता क्या है, जिंदगी कैसे जीते हैं। आज से आपने क्रिया के रूप को शुरू कर दिया, गोइंग, गॉन, गोज, राइट? ये काम आप करते रहें। इस काम को करने में मतलब थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ, इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। अपने मन को ये बता दें कि आप इंग्लिश जानते हैं। जनरली लोगों के पास समस्या ये है कि मैं समझता हूं सर, पर मैं बोल नहीं पाता हूं। ऑब्वियसली आप समझते हैं पर आप बोल नहीं पाते। वजह क्या है? वजह यह है कि आपके माइंड में प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले हिंदी में सोचते हैं, उसको इंग्लिश से ट्रांसलेट करते हैं, तब बोलते हैं। जब हम इंग्लिश सोचना शुरू कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। इट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिस ऑल्सो। कैसे हम बोलेंगे प्रैक्टिस है? ये प्रैक्टिस है, मैं बता रहा हूँ। प्रैक्टिस से हर जंग जीती जाती है, राइट? लाइफ में 3 चीज, मेरा तो भाई यही मॉडल है, P, P एंड P। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कहीं पर भी कोई भी लोग किसी भी प्रोफेशन में हो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही कहते हैं। मैं भी अभी प्रैक्टिस ही कर रहा हूं, और जिंदगी भर मैं प्रैक्टिस ही करता रहूंगा। प्रैक्टिस ही करता रहूंगा, और तब जाके हम हर कुछ सीख पाएंगे। कितने भी बड़े लोग हुए, वो लोग जिंदगी भर। अब रही बात की
लोग बोलते हैं हम रिटायर हो गए हैं, मैं बोलता हूं कि मैं रिटायर कभी नहीं हूंगा। बात समझ रहे हैं? आप लोग प्रैक्टिस शुरू करें। सबसे पहली बात, आप प्रैक्टिस शुरू करें। मैंने 2 बातें कही है। पहला, घर में या कहीं पर भी अपने दोस्तों के साथ डर लगता है आपको कि अरे गलती ना बोल दें, तो दोस्तों के सामने ही बोलिए ना। आपका दोस्त मजाक नहीं उड़ाएंगे। डर लगता है आपको, अरे इंग्लिश बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, मंच में खड़ा होंगे, कैसे बोलेंगे। लेकिन हाँ, इतना जानिए कि आपके दोस्त अपने कम से कम उस फ्रेंड से तो बोल सकते हैं जो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। अपने फैमिली मेंबर से तो बोल सकते हैं जो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। मैंने कहा था लास्ट डे भी, अरे यार नहीं जानते हो ना तो ऐसे बोलो, आई एम जाइंग, आई एम हसिंग। थोड़ा मजाकिया भी हूं मैं, इसलिए माइंड नहीं करना है। फिर जाके देखिए कि अरे यार ये वर्ड मैं भूल रहा था, क्या होता है इसका, राइट। मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। खा रहा हूं का अर्थ नहीं जानते हैं? मैं खा रहा हूं, आई एम खाइंग। मैं खा रहा हूं, आई एम खाइंग। घर गए, घर जाने के बाद फिर से आपने देखा कि क्या बोलते हैं खाने को। हाँ, खाने को ईट बोलते हैं। तुरंत दिमाग में आ गया, अरे हाँ अनुज सर बताए थे कि रहा है, रही है, तो बोलिएगा आई एम ईटिंग। धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, ये गारंटी है मेरी, ये मेरी गारंटी है। और आप अपने कर्तव्य पथ पर बढ़े रहें। मैं दावा करता हूं कि आपको मैं एक बेहतर इंग्लिश सिखा दूंगा। यस। अब रही बात कि मेरे चैनल्स में जो हैं उसमें हर तरह की चीजें मिक्स आउट है, लेकिन इंग्लिश को आप केवल ध्यान दीजिएगा, बाकी को नहीं, तो आप शायद सर्वगुण संपन्न ना बन पाए। लेकिन मेरे जो एक एक वीडियोस हैं, अगर उसको आप गहराई से देखिएगा तो आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की हो। एंड आई एम वेरी श्योर, लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल है, ये है वो है, 10 तरह की चीजें हैं, उसी को तो ठीक कर रहा हूं। अगर आप देख लेना शुरू से, तो आपको लगेगा कि अनूप सर कितने सही बोल रहे थे। हमने इतनी देर क्यों कर दी, क्यों कर दी इतनी देर? हमें अनूप सर के वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से देखना चाहिए था, पर हमने ऐसा नहीं किया। यकीन ना हो ना, तो कभी बैठ के देखिएगा, 13-14 घंटे का वीडियो है बना हुआ। आपको लगेगा, आप समझेंगे कि हाँ अनूप सर सही बोल रहे हैं। सिर्फ इंग्लिश सीखना ही नहीं, जो जो बातें मैंने बताई है वो 100% सही है। और जिस दिन मेरे को एक बुद्धिमान पुरुष मिले, उन्होंने कहा कि ठीक है सर आप तो ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपकी इस काम को लोग समझे तब तो, 90% लोग नहीं समझेंगे, 10% लोग समझेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने कर्तव्य पथ पर डटा हुआ हूं। जब जागो तभी सवेरा। जब आपकी इच्छा शक्ति जाग जाए, आप इस काम को करना शुरू करें। ठीक है? कभी अपने ऊपर प्रेशर को हावी ना होने दें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मुस्कुराहट बांटते रहें, स्माइलिंग फेस करते रहें, क्योंकि आपके स्माइलिंग फेस से पॉजिटिव एनर्जी फैलती है, और पॉजिटिव एनर्जी जब फैलती है ना, तो खुशियां ही खुशियां आती है। ओके? एक बार मुस्कुराइए, खुश रहिए, और दूसरों को मुस्कुराहट बांटिए। कोई प्रेशर नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।